हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। और विज्ञापन संख्या 4/2015 से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पर बात करना आवश्यक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये आ रहा है अभी कि आज के डेट में जो है वो रांची बुलाया जा रहा है एडमिट कार्ड लेके, और पता नहीं किस कड़ी में किस और इस एडमिट कार्ड को लेके जाया जाएगा या रिजल्ट प्रकाशित करने के किस कड़ी में काम किया जाएगा, ये समझ से परे है। लेकिन जिस तरह से ग्रुप में बातें की जा रही हैं उसे ज़रा सा भी सत्यता यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि आपके अभी जो फ़िलहाल वो रांची इस तरह से जाना कोई फ़ायदेमंद होगा। बाकी मैं कभी किसी भी चीज़ का विरोध नहीं किया हूँ आज तक। मेरा एक ही मोटिव रहा है, और मोटिव आज भी मैं यही कहता हूँ कि सब मिलजुल कर काम करो, मिलजुल कर काम करो। जितने भी विज्ञापन संख्या 4/2015 वाले छात्र हैं, अगर ऐसा एकजुटता होता है तो आवश्यक है कि जीत यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएंगी। और जिस तरह से एक अपडेट ये भी है कि होमगार्ड विज्ञापन संख्या 4/2015, होमगार्ड विज्ञापन संख्या 4/2015 विज्ञापन संख्या सेम है, और होमगार्ड वाले भी छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो इस रिलेटेड भी छात्रों का बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो देखिए, मैं क्लियर कर दूं, अगर होमगार्ड सुप्रीम कोर्ट में है तो होमगार्ड का केस सबसे पहले मानता हूं कि एक्सेप्ट होगा और बहस भी होगा। इसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। इससे दिक्कत ये हो जाएगा कि आप लोगों का जो है वो डेट 1-2 डेट और एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि आपके केसेस जो है डिसमिस कर दिए जाएंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। बाकी रांची जाने के बारे में मैं यही कहूँगा कि अपना बुद्धि विवेक का काम करें, जो आपको सही लगता है वही करें। बाकी अगर मंत्री और मिनिस्टर से मिलने की जो एक बार मुहिम चली थी, उसमें मैं सबसे आगे आकर कहा था कि जाना चाहिए और सभी मिनिस्टर से मिलना चाहिए और कैबिनेट में बात उठे, ऐसी बात जो है वहाँ पे रखनी चाहिए। लेकिन इसके विरोध में बहुत सारे छात्र आ गए और मेरे लीडर्स पर ही जो है वो दोषी ठहरा दिया गया कि उनका कहना है कि रांची नहीं जाना। अरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं और मेरे जितने भी टीम मेंबर हैं, जितने भी भाई हैं, चाहे वो बिक्की भाई हो, उसके बाद आपका जाके सृजाल भाई हो, सभी लोग सहमत हैं कि रांची जाना चाहिए और मिनिस्टर से मिलना चाहिए कैबिनेट में बात रखवाने के लिए। ऐसा नहीं कि दूसरे रास्ते से नौकरी लेने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी नौकरी होगा विज्ञापन संख्या 4/2015 में, जेन्युइन नौकरी होगा, जेन्युइन छात्रों का नौकरी होगा, और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद भी ही होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है इलीगल कि आपको नौकरी दिया जा सके दूसरे रास्ते से, या कोई परिचित आपका नहीं है मिनिस्टर जो डायरेक्ट जेएसएससी से नौकरी दिलवा सके, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट के मामले में सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सरकार सिर्फ इतना कर सकती है कि अपने वकील को बोल के कुछ सहूलियत आपको दिलवा सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और इसी कड़ी में मैंने कहा था कि रांची जाना चाहिए, जितने भी मिनिस्टर्स हैं सबसे बात करनी चाहिए और ये बात रखनी चाहिए कि मेरे बातों को जो है वो कैबिनेट में उठाकर कुछ जो है वो हम लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसके पीछे क्या मेंटलिटी है ये समझ से परे है, क्योंकि खुद जो है वो आरोप प्रत्यारोप की भावना रखना और दूसरे पे जो है इस तरह का मेरे लीडरों पर दोषारोपण करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। और मैं आज भी कहता हूँ कि जितने भी छात्र हैं अगर सक्षम है तो रांची जाएं, लेकिन रांची जाएं तो मिनिस्टर से मिलने के लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड लेके लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए जाएं कि लास्ट लिस्ट में हम अपना नाम लिखवा लेंगे तो मेरा नौकरी हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुमराह ना हो। किसी भी लिस्ट में नाम लिखा के किसी भी मिनिस्टर को लिस्ट दे देने से जेएसएससी आपका रिजल्ट को प्रकाशित करने की हिम्मत नहीं रखती, जेएसएससी प्रकाशित नहीं करा सकता। जब भी जॉब होगा, सर्विस होगा, लीगल तरीके से होगा, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद जेएसएससी के माध्यम से रिजल्ट को प्रकाशित करा जाएगा, तभी आपका ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटीज़ है, अन्यथा नहीं है। बाकी मेरी बातें समझ गए होंगे। 2 पॉइंट पर मैंने बात किया। एक आपका जो है एडमिट कार्ड के थ्रू जो लिस्ट नाम का बन रहा है, जिससे रिजल्ट निकालने की बात की जा रही है, उसके बाद फाइल क्लोज करने की बात जा रही है, वो बेबुनियाद है। दूसरी बात जो है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि रांची जाने से हम लोगों के लीडरों ने मना कर दिया, मेरी टीम के लीडरों ने मना कर दिया। ये कतई सही नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ कि रांची जाना चाहिए, मिनिस्टर से मिलना चाहिए, इस बात पर कि कैबिनेट में जो है विज्ञापन संख्या 4/2015 का मामला रखा जाए। अगर इस पर सहमत हैं तो मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ, आज भी जाने के लिए जो है सबसे आगे खड़ा रहता हूँ, ठीक है। बाकी इस चैनल पर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।